गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग रेस। अपनी आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं यहाँ मैनहट्टन के ब्रायंट पार्क में हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये आइस स्केटिंग रिंग है। समर के मौसम में यहाँ घास होती है और ये एक बहुत अच्छा पार्क है, और विंटर में यहाँ ये बर्फ़ का एक स्केटिंग रिंग बना देते हैं जिस पर लोग बहुत ज़्यादा स्केटिंग करते हैं। अभी तो आपको बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये लगभग पूरी तरह भरा होता है। तो जो मेरा आज का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कृपाल आश्रम में जब किचन में ड्यूटी करता था तो थोड़े ही समय में मैंने ये बहुत अच्छी तरह से महसूस किया कि महाराज जी की प्रेजेंस में एक खुशी होती है, एक वातावरण में आनंद होता है। ये बात एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है। मैं ये बात आपको समझा नहीं सकता, इसका सिर्फ तजुर्बा ही किया जा सकता है कि गुरु की प्रेजेंस में किस तरह से खुशी होती है। एक दिन महाराज जी डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहे थे और वहाँ पर 8-10 गेस्ट और भी थे। तो महाराज जी उनसे बातचीत कर रहे थे। बातचीत का अगर कंटेंट देखें तो कुछ खास ऐसा नहीं था, नॉर्मल सी बातचीत थी, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, सब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। महाराज जी कोई छोटी सी बात कहते थे और सब बहुत ज़्यादा किलकिलाकर हंसते थे। लगभग 1 घंटा माहौल ऐसा रहा कि कोई भी जो वहाँ सत्संगी बैठा था वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। मैं भी वहाँ सर्व कर रहा था खाना, तो मुझे भी अपनी हंसी को रोकने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। बहुत ज़्यादा आनंद था। जैसे मैंने कहा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो लगभग 1-1.5 घंटे बाद जब महाराज जी वहाँ से खाना ख़त्म करके चले गए तो वहाँ जो कुछ और सत्संगी थे, जो और गेस्ट थे, तो मैंने उनसे ये सुना, वो ये कह रहे थे कि उनके होठों में यहाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि हंसते रहने की वजह से वो इस बात अपने होठों को इनको नॉर्मल नहीं कर पा रहे थे, सीधा नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने भी महसूस किया कि मेरे यहाँ चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा दर्द था रेगुलर हंसते रहने की वजह से। तो ये जो महाराज जी की प्रेजेंस की खुशी थी, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से वहाँ महसूस की। इसी तरह मैंने ये भी महसूस किया कि महाराज जी दिल की हर बात जानते हैं। वो मैं एक हफ्ते में अगर एक बार आता था तो मुझे थर्सडे के बाद संडे तक लगभग इस बात का नशा रहता था कि मैं महाराज जी की ड्यूटी करके आया हूँ, और फिर उसके बाद मुझे ये डर लगा रहता था कि मैं महाराज जी की ड्यूटी में वापस जाना है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से ये महसूस किया था कि अगर मैं महाराज जी की याद में रहता था और बिल्कुल अपना ठीक जीवन जी रहा होता था, तो जब मैं ड्यूटी पर जाता था तो महाराज जी मुझे प्यार करते थे। लेकिन अगर मैं कोई गलती कर देता था तो महाराज जी मुझसे गुस्सा करते थे। ये बात किसी और को नहीं समझ आ सकती, ये सिर्फ मुझे समझ आती थी कि महाराज जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो एक दिन थर्सडे को जब मैं ड्यूटी पर था तो मैं जो खाने महाराज जी ने खाने के लिए कहा, तो मैं बर्तन अंदर ले जाने लगा। मुझे रक्षा जी ने कहा कि जल्दी से बर्तन अंदर ले जा, महाराज जी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो जब मैं बर्तन अंदर ले गया तो उसमें कोई एक चीज़, पता नहीं मेरी क्या गलती थी कि एक चीज़ कम रह गई। जब मैंने अंदर सामने बर्तन रखे महाराज जी के, तो महाराज जी ने मुझसे पूछा कि वो चीज़ कहाँ पर है। तो मैं क्या कहता, मैंने कहा महाराज जी मैं अभी लेकर आता हूँ। तो महाराज जी ने मुझे डांटा वहाँ पर। अब जो लोग वहाँ बाकी सत्संगी 1-2 बैठे थे, उनको ये लगा होगा कि मैं शायद वो चीज़ नहीं लाया, कुछ बर्तनों में कमी है, तो महाराज जी मुझे डांट रहे हैं। पर असल में मुझे पता था मुझे किस बात की डांट पड़ रही है, मैंने क्या गलती की है और मुझे क्यों डांटा जा रहा है। उस दिन महाराज जी ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और मुझे महाराज जी ने यहाँ तक चेतावनी दी कि मैं तेरा इस 4 दीवारी के अंदर आना बंद करवा दूँगा, मैं तुझे यहाँ घुसने नहीं दूँगा। अब जो गलती मैंने वहाँ बाकी लोगों को दिख रहा था, वो कोई ऐसी गलती नहीं थी जिसके लिए मुझे डांट पड़े, पर मुझे पता था कि मुझे किस बात की डांट पड़ रही है। तो महाराज जी दिल की हर बात को समझते थे, और शायद ये कोई अनाउंसमेंट हो रही है तो मैं अभी रुक के बात करता हूँ।
All skaters must skate in the same direction. If you need assistance, our skate hosts are here to help. Please skate responsibly and be aware of other skaters around you. Shoe bags must be worn on your back at all times. ये कोई एक सिक्योरिटी की अनाउंसमेंट हो रही थी स्केटर्स के लिए, तो मैं इसलिए चुप हो गया। तो मैं आपसे कह रहा था कि महाराज जी की मुझे जो ये एहसास था कि महाराज जी मेरे दिल की हर बात को समझते हैं। मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मुझे प्यार करते हैं, कुछ बुरा करता हूँ तो मुझे डांटते हैं, मुझसे नाराज़ होते हैं। तो ये जो मैंने महाराज जी की बहुत नज़दीकी महसूस की, उनका एक भय मेरे दिल में रहता था। इस वजह से मैं जीवन की काफ़ी सारी तकलीफ़ों से आराम से निकल गया। गुरु ने मुझ पर बहुत ज़्यादा दया की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।